जिसके भी घर में या किसी व्यक्ति के ऊपर इन बुरी शक्तियों का प्रभाव होता है, इन बुरी शक्तियों का वास होता है, तो आपको कहीं से भी सफलता नहीं मिलती। कितनी भी आप मेहनत कर लें तो हमेशा आप परेशान रहेंगे बीमारियों से, धन दौलत से, और जहाँ पर भी आप जाएंगे किसी भी कार्य की सफलता के लिए तब आपको असफलता ही मिलेगी। तब आपको इन बुरी शक्तियों का तुरंत निवारण करना चाहिए। ये किसी के भी घर में इनका वास हो सकता है, कहीं आपके घर में तो नहीं इन बुरी शक्तियों का वास। तो इनकी क्या निशानियां हैं आप खुद जान सकते हैं, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं इन बुरी शक्तियों को, और इनसे बचाव आप कैसे कर सकते हैं। तो इसकी जो संपूर्ण जानकारी है आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली है। तो अगर आपके भी घर में कोई ऐसी कोई बाधा है, कोई नेगेटिविटी है जो मैं आज आपको बताऊंगा, तब आपको तुरंत इसका निवारण करना चाहिए, ताकि आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो, आपके घर में सुख शांति हो, आपको भी सफलता की प्राप्ति हो। जानिए क्या हैं ये बुरी शक्तियां और इनसे बचाव आप कैसे कर सकते हैं। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको ऐसे टोटके, ऐसे उपाय, ऐसी विद्या की जानकारी में देता रहता हूँ जिसके द्वारा आप खुद भी बुरी शक्तियों का निवारण कर सकते हैं। आप खुद ही घर बैठे साधना सिद्धि की प्राप्ति आप कर सकते हैं। कैसी भी कोई बुरी शक्ति, कैसी भी कोई विद्या लगी होती है। तो आज यह जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपके घर में इन बुरी शक्तियों का वास है तब आपको कहीं से भी सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। आप कितनी भी पाठ पूजा कर लें, आप किसी भी मंत्र का जाप कर लें, तब आपको सफलता की प्राप्ति नहीं होने वाली। तब आपको इनका तुरंत ही निवारण करना चाहिए। सबसे पहली निशानी, जिन जिन के भी घर में ऐसी कोई बुरी विद्या है तो साथ साथ में आपको इसके उपाय वगैरह बताता रहूँगा कि आप कैसे समाधान कर सकते हैं, कैसे इन बुरी शक्तियों से आप बच सकते हैं, खुद भी बच सकते हैं या किसी तंत्र, किसी अच्छे साधक से आप अपने घर का उपाय, कोई इलाज वगैरह भी आप करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो जिनके घर में पितृबाधा, प्रेतबाधा हो, तो उनको पानी वगैरह नजर आना शुरू हो जाता है, सर्प वगैरह नजर आने शुरू हो जाते हैं उनके घर में, और शरीर के ऊपर नीले नीले निशान बनने शुरू हो जाते हैं, और घर में कला क्लेश का वातावरण बन जाता है, और कहीं से भी सफलता की प्राप्ति नहीं होती। तो ये पितृबाधा है। जब आपके घर के पूर्वज पितृ ही परेशान हैं तब आप किसी भी इष्ट की आराधना करेंगे तब आपको सफलता नहीं मिलने वाली, आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होने वाला। तब आपको जब ऐसी कुछ निशानियाँ आपको दिखें तब आपको पितरों को प्रसन्न करना चाहिए, उनका तर्पण करें, उनके नाम का पुण्य दान करें, और उनके नाम के जो कपड़े वगैरह हैं, वस्त्र वगैरह दान करें अमावस को। तब आपके घर की ये जो समस्या है तो इसका निवारण हो सकता है, तब आपको सफलता मिलेगी। और दूसरी निशानी, अगर आपको रात्रि को सोने के बाद गंदगी दिख रही है, कूड़े करकट के ढेर दिख रहे हैं, आप दरिद्री हैं और छोटी छोटी सी बातों के ऊपर कला क्लेश हो जाता है, और जब भी आप विश्राम करते हैं कोई बाहर से आवाज़ लगाता है, नेगेटिविटी ही नजर आती है, और गंदा पानी, गंदगी की चीज़ें ही, भोग विलास के गंदे सपने आ रहे हैं, तब आपके घर में घोर का बंधन है, घोर की विद्या है, ये आपके घर में वास है। जब इसका भी वास हो जाएगा तब भी आपके घर का कोई भी इष्ट, कोई भी देवी देवता, कोई भी कुल देवी पितर, सभी का बंधन हो जाएगा। तब आपको अघोर विद्या की काट करनी चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ कि 2 लड्डू ले लें, 7 बतासे, काजल और सिंदूर के टीके लगाने के बाद अपने सर के ऊपर से बाहर कर कूड़े करकट के ढेर के ऊपर इसको रखना शुरू कर दें। इससे घोर विद्या की एक बार काट हो जाती है। उसके बाद किसी अच्छे तांत्रिक साधक से आप इसका उपाय, इलाज वगैरह करवा सकते हैं। ये भी बुरी निशानी है अगर आपको ये नजर आ रही है। ये किसी के शरीर के ऊपर भी इसका वास हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर के ऊपर वास हो गया तो दरिद्री, दुखी दरिद्री रहेगा, हमेशा नहाने धोने को मन नहीं करेगा, और किसी भी क्षेत्र में जाएगा तब सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। जो यह निशानी है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर रात्रि को सोने के बाद आपको शमशान दिख रहा है, मुर्दे दिख रहे हैं, डेड बॉडी दिख रही है आपको रात्रि को सोने के बाद, या फिर किसी व्यक्ति के शरीर के ऊपर इसका वास हो चुका है, कोई रक्त की कमी हो रही है शरीर में,
या फिर कोई जैसे ऐसे लगता है कि हमें अंदर से कुछ खा रहा है, या शरीर कम हो रहा है, पहले से वजन कम हो रहा है, तो ये शमशान की विद्या है। एक्सीडेंट वगैरह भी होने शुरू, घर में आग लगना शुरू हो जाती है, मंदिर वगैरह में आग लगना शुरू हो जाती है, तब शमशान की विद्या का वास हो जाता है आपके घर में। तो इसकी काट करनी चाहिए। तो इसके लिए माता काली का भी उपाय है, बाबा भैरव का भी है, मसानी मेलडी का भी उपाय है। तो जो उपाय होते हैं ज़्यादातर तामसिक मांस मदिरा देने के बाद घर से उतारा करना होता है, तब शमशान की जो विद्या है उसकी काट हो जाती है। वैसे एक नमक मिर्च वाली रोटी, एक मीठी रोटी, एक साइड कच्ची एक साइड पक्की, सरसों के तेल का हाथ लगाकर पूरे घर से घुमाकर अगर आप रेगुलर कुछ दिनों के लिए देंगे तो एक बार ये जो मसान का बंधन है इसकी काट होना शुरू हो जाती है और शांत हो जाती है जो शमशान की विद्या है। तो ऐसे जो उपाय आप करें तो इससे नेगेटिविटी, बुरी शक्तियां दूर हो जाएंगी। अगर जो निशानियां हैं, घोर की है, प्रेत बाधा है, पितृ बाधा है, घोर विद्या है, अगर इन बुरी शक्तियों का आपके घर में वास है, आप कुछ भी कर लें भाई, आप कोई पाठ पूजा कर लें, कोई हवन यज्ञ करवा लें, कुछ भी करवा लें, तब आपको सफलता की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि बहुत से साधक बोलते हैं कि हमने इतना ये जाप किया, हम इस पाठ को कर रहे हैं, तो हमें सफलता नहीं मिल रही। तो इसका ये कारण होता है, पहले आपके घर के इष्ट देवी देवता, कुल देवी, पितृ, पूर्वज प्रसन्न होने चाहिए, क्योंकि वही आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करेंगे, वही आपके घर में सुख शांति लेकर आएंगे। क्योंकि जो आपकी प्रॉपर्टी है, जितनी भी है, जो आपको वो हिस्सा देंगे, जो आपके माता पिता हैं, दादा परदादा हैं, जो आपके खुद के हैं, जो आपके खुद के इष्ट हैं, जो खुद के घर के देवी देवता हैं, वही आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करेंगे, वही आपके घर में सुख शांति लेकर आएंगे। अगर वो किसी बंधन में है, कोई नेगेटिविटी चीज़ का आपके घर में वास है, तब आप कहीं भी चले जाएं भाई, कितने भी हवन करवा लें, कुछ भी कर लें, तब आपको सफलता की प्राप्ति नहीं होती। अगर जो निशानियां मैंने आपको बताई हैं किसी को भी इन नजर आएँ तो इनका तुरंत निवारण करें, जैसे जैसे ये मैंने आपको बताया। वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधना समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।